नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू बाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनू बाला में। गर्मियों का सीजन है, आम भरपूर मात्रा में आ रहा है, तब क्यों ना हम नई नई चीज़ें ट्राई करें और आमों का अलग अलग तरह के फ्लेवर से इंजॉय करें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पके हुए आम से मुरब्बा। इससे पहले मैंने कच्चे आम से मुरब्बा बनाया था, जिसमें गैस का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया था और बहुत ही सेहत के लिए हेल्दी बनाया था। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो मुरब्बा भी आप देख सकते हैं कच्चे आमों से कैसे बनाया जाता है। तो पक्के आम का मुरब्बा बनाने के लिए मैंने तोतापुरी आम लिया है। ये इसी आम का ही अच्छा बनता है, दूसरे आमों का बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा और ये टिकता भी है, खराब नहीं होता। तो इसके लिए मैंने क्या लिए 1 किलोग्राम आम लिए हैं। तो देखेंगे कि इसमें से कितना पल्प निकलता है, उसी हिसाब से हम चीनी वगैरह इसमें मिलाते हैं। तो इन आमों को हमने अच्छी तरह धोकर साफ कर लिया है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका छिलका उतारेंगे। ये मुरब्बा बहुत आसानी से बन जाता है, कम समय में बन जाता है और खाने में तो इतना टेस्टी होता है कि आप पूछिए मत। और रही बात दूसरी, और एक बात कि इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, साल भर तक खराब नहीं होगा। तो आप जब अगले साल आओगे आम तो फिर बना लीजिए। तो पूरा वर्ष आप इसको स्टोर करके, अगर ठंडा खाना पसंद करते हो तो फ्रिज में रख दीजिए। और जब भी कोई मेहमान आता है तो पिलर तो काम नहीं कर रहा। तो हाँ, एक बात और, जो आम आपने बिल्कुल पका हुआ हो और दूसरी बात लूज ना हो। जो लूज आम रहता है वो क्या होता है, एक तो उसका छिलका उतारना मुश्किल हो जाता है, दूसरी बात क्या होती है कि वो टेस्टी नहीं होगा, ढीला होगा, तो आप बासा होता है। तो ये आम बिल्कुल पका हुआ है, इसका कलर ही बता रहा है। आपने पका हुआ थोड़ा हार्ड सा आम लेना है, ढीला लूज नहीं लेना। तो बिल्कुल पका हुआ रसीला आम ले और मुरब्बा को बनाए। इस प्रकार से मैं सारे दोनों आमों को छील लूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। दोनों आमों का हमने छिलका उतार लिया है अच्छी तरह, और अब हम इसका पल्प उतार लेंगे इस प्रकार से। देखिए, जैसे भी आपको पीसीज चाहिए आप उस प्रकार से इसके पीसीज कर लीजिए, छोटे बड़े। इस प्रकार से पीसीज कर लीजिए। दोनों आमों के पीसेस का उतार लिए हैं, पल्प उतार लिया है, और उसके पश्चात जो गुठली और छिलका निकले हैं उसको हमने वेइंग स्केल पर वेट कर लिया था। तो वो 250 ग्राम है। तो इट मीन जो हमारे पास आम का पल्प निकला है, पीसेस निकले हैं, वो 750 ग्राम निकले हैं। तो जितने हमारे पास पल्प निकलता है, पीसीज यानी कि पीसीज किया, पल्प नहीं किया, देखिए इस प्रकार से छोटे बड़े पीसीज किए हैं। तो उसके आधी मात्रा से आपने चीनी लेनी होती है। तो थोड़ी बहुत ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको मीठा पसंद है। जैसे इसके लिए हमें 450 ग्राम चीनी चाहिए, आधी मात्रा तभी हुई ना 750 ग्राम की, और आप 400 ग्राम भी ले सकते हैं। तो मैंने तो 450 ग्राम ही लिया है। तो इस प्रकार ये चीनी को आमों के पीसीस पर रख कर मैं इसे 4-5 घंटे के लिए ढक दूंगी प्लेट से, और 4-5 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इसका जो चाशनी है, पानी है, वो निकल आए। अगर मुरब्बों में हम पानी का प्रयोग करेंगे तो वो खराब हो जाएंगे। तो फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे, किस प्रकार से इसे कुक करना है, क्या क्या इसमें और इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। तो अब हम यहीं पे इसे रेस्ट देंगे। अभी 11 बज रहे हैं, मैं शाम को इसे 4-5 घंटों के पश्चात बनाऊंगी। तो फिर वह खाने के लिए एकदम से रेडी हो जाता है। जो हमने चीनी डालकर आम के पीसेस को रखा था वो इस प्रकार से पानी छोड़ गए हैं। तो इसमें अधिकांश चीनी है वो मेल्ट हो चुकी है, पिघल गई है। तो इधर हमने गैस पे कढ़ाई को भी चढ़ा दिया है। इसमें पहले हम इसे डाल देते हैं, फिर बाकी के जो इंग्रेडिएंट है क्या क्या लगेगा मैं उसकी इंट्रोडक्शन आपको दूंगी। और आंच को हमने कर देना है कम।
लो टू मीडियम यानी कि कम आंच पे इसे हम पकने देंगे। थोड़ी बहुत चीनी नीचे मतलब नहीं हुई है मेल्ट, अगर आप ज़्यादा टाइम रखोगे तो वो भी मेल्ट होने का चांस है। सबसे बढ़िया तरीका तो ये होता है कि आप शाम को इसे प्रिपेयर करें। हमारी तो मजबूरी होती है कि वो वीडियो क्लियर नहीं बनती और रात तक इसे पड़ा रहने, और तो सुबह जो प्रोसीजर हम करने जा रहे हैं कढ़ाई में डालकर आंच पर रखने का, वो सुबह करें तो रात भर में जो सारी चीनी है वो मेल्ट हो जाती है अच्छी तरह। जिस प्रकार से मैंने गाजर के मुरब्बे में किया था, बहुत से मुरब्बे हम इसी तरीके से बनाते हैं। तो आइए हम देखें इसके लिए हमें और क्या क्या चाहिए होगा। ये मैंने लिए हैं काजू, बादाम और पिस्ता के पीसीज, और इधर रहा हमारा इलायची पाउडर, किशमिश, खरबूजे के बीज, चोहारे होते हैं ना, उसको हमने पतला पतला काट लिया है गुठली निकाल कर। तो इलायची पाउडर, अच्छा ये हमने लिया है जायफल या दालचीनी, जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो उसका पाउडर हम थोड़ा सा इसके बीच में डालेंगे, और एक तेज पत्ता, काली मिर्च पाउडर और सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की जगह पे आप नींबू का रस 1 चम्मच ले सकते हो, पौना चम्मच, इतने मुरब्बे में पौना चम्मच से लेकर 1 टीस्पून तक आप ले सकते हो। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है, सिट्रिक एसिड भी डाल सकते हो, नींबू का रस भी। और जो बिगनर है, जिन्हें मुरब्बा बनाने का ज़्यादा तजर्बा नहीं है, वो सिट्रिक एसिड ही ले, क्योंकि इससे वो थोड़ा ख़राब होने का चांसेस भी कम हो जाता है। रही बात, तो आप इसे नमकीन भी बना सकते हो। थोड़ा सा नमकीन नमक डालते हैं, तो नमक कितना डालना मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर हम नमक डाल देते हैं तो हम व्रत उपवास में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम इस सीज़न में बना लेते हैं तो सावन के सोमवार, व्रत, एकादशी वगैरह में हम इसका सेवन कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर जो नमक है उससे वो टेस्ट भी थोड़ा नमकीन सा हो जाता है, जो मीठा है वो एक निश्चित मात्रा में ही टेस्ट देता है और बहुत अच्छा बनता है। तो आपको कितना नमक डालना है, कैसे डालना मैं आपको बताती हूँ। जब डालना होगा मैं बता दूंगी कि कब डालना होता है। तो आप पौना चम्मच ले सकते हैं नमक का, और पौना चम्मच में क्या करना है, थोड़ा सा तो आप काला नमक ले लें और थोड़ा सा सफ़ेद नमक ले लें, तो उससे आपका जो टेस्ट है बहुत खट्टा मीठा सा बनेगा। तो वो भी डाल सकते हो। मैं नमक नहीं डालने जा रही, इतना नमक लेना है आपने, पौना चम्मच, और पौने में दोनों तरह के नमक मिलाकर आप ऐड करेंगे। कब करनी है जो मैं आपको बता दूंगी। पहले हम इसको चीनी को मेल्ट होने देंगे। जब जो चीनी अच्छी तरह जो थोड़ी सी रहेगी ना मेल्ट हो जाएगी, पूरी नहीं हुई थी हमारी मेल्ट, तो इस वजह से जब पूरी चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम इसमें क्या मिलाएंगे मैं बताती हूँ। सिट्रिक एसिड की मात्रा भी बताती हूँ। आप इतने मुरब्बे में 1 ग्राम सिट्रिक एसिड डाल दीजिए। अगर अब हमारी चीनी मेल्ट हो गई है ना, बिल्कुल जितनी भी थी, ठीक है ना, तो हम इसे मिलाएंगे। और अगर आपने सिट्रिक एसिड नहीं मिलाना है तो जब हम सिट्रिक एसिड मिलाते हैं उसकी जगह 1 चम्मच, पौना से 1 चम्मच नींबू का रस ऐड करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारी चीनी है उसके दाने से नहीं बनते, क्रिस्टलाइज नहीं होती, और हमारा मुरब्बा भी टेस्टी बनता है, सेफ रहता है, ख़राब नहीं होता। ठीक है जी, जो चीनी को बरकने से बचाता है। तो मैं मिलाने जा रही हूँ, ठीक है। दाने दाने से होते हैं, पंसारी की दुकान पर, करियाना की दुकान पर मिल जाता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं होता। तो 10 ग्राम 10-15 रुपये का आ जाता है। कई दुकानदार तो 25 ग्राम भी दे देते हैं 10 रुपये का, अपने अपने शहर के हिसाब से मिलता है। अब हम इसे चीनी को पकाएंगे पीसीज में। कितनी देर पकाना है जो मैं आपको बताती हूँ। हम इतनी देर पकाते हैं कि जब जो पीसीज हैं उसमें एक चिपचिपाहट सी आ जाए। तो इसके साथ ही मैं जो चौहारा रहता है वो थोड़ा हार्ड होता है ना, तो उसको भी मिला दूंगी ताकि वो नरम हो जाए। बाकी के ड्राई फ्रूट्स हम बाद में मिलाएंगे। देखिए इधर हमारा जो सिरप है वो पक रहा है चीनी का, और इसे हम शहद ऐसे हाथ पे लगा के देखेंगे। तार बार हमने कुछ भी नहीं बनाना है। जब से थोड़ी चिपचिपाहट देगी जैसे शहद की, तो अभी नहीं, थोड़ा कम है, चेप देगा तो इट मीन्स हमारा ये तैयार हो जाएगा।
अब दूसरी बात, या तो आप जायफल डालना है, जहाँ जायफल इस प्रकार का रहता है, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रहता है और दालचीनी का भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। आप दोनों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। मैं दालचीनी डाल रही हूँ। ये मसाले तहसीर में बहुत गर्म होते हैं, कम मात्रा में ही डालने चाहिए। डालते हम इसलिए हैं कि इसकी खुशबू आ जाए। इसमें हम तेज़ पत्ता भी मिला देंगे चाशनी को पकाते वक्त ही, और इलायची पाउडर भी मिला देंगे, ताकि ये मैंने हाफ टी स्पून छोटी इलायची का, हरी इलायची का पाउडर बनाकर रखा हुआ इकट्ठा घर में, तो ये मैंने डाल दिया है हाफ टी स्पून, तो ताकि इसका फ्लेवर पकते पकते इसमें आ जाए। साथ ही मैं किशमिश भी मिला दूंगी, क्योंकि ये भी फूल जाएगी। वैसे भी बाद में भी फूल जाएगी, तो चलो मिला देते हैं, कोई बात नहीं है। तो अब रही बात इस मसालों की, तो क्या करेंगे हम लोग, मैंने दालचीनी का बना के रखा है थोड़ा वो पाउडर, तो मैं इसके भी मिला दूंगी। आपने हाफ, हमारे आम भी तो मतलब कम ही है ना, पूरे किलो भी नहीं है, तो हाफ टी स्पून से थोड़ा कम ही डालना है। मैं बार बार कहती हूँ, इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है। और ये सारे मसाले हमने मिला देने हैं। काली मिर्च भी मिला दूंगी। जब थोड़ी सी चाशनी मतलब नज़दीक होती है बनने के, तब मिलाते हैं मसाले। इलायची पाउडर वो तो मिला सकते हैं, कोई बात नहीं उसका, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे मसाले हैं उनकी खुशबू हमारे सिरप में अच्छी तरह आ जाएगी, पीसीज में भी आ जाएगी। तो इस मुरब्बे को आप अगर अच्छी तरह साफ सुथरे हाथों से, बिना मॉइस्चर वाले गिल्लों हाथों से छुए हुए बनाते हैं, तो आप पूरा 1 साल तक इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। कांच के कंटेनर में डालकर आप ठंडा होने पर कांच के कंटेनर में डालिए इसे और फ्रिज में रख दीजिए। बाहर भी खराब नहीं होता अगर आपने अच्छी तरह मिलाया है। और जब सर्व करना है तो इस प्रकार चाशनी के समेत किसी कटोरी में डालकर सर्व करें खाने के बाद। जहाँ वैसे भी आप खा सकते हैं किसी व्रत उपवास में, जैसे सोमवार का व्रत है, बृहस्पति देव का व्रत है, तो सोमवार के व्रत को जब लोग मीठे के साथ चपाती खाते हैं, एक वक्त खाना खाते हैं, तब भी ले सकते हैं। सावन का महीना है, सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, तब भी ले सकते हैं। एकादशी के व्रत में भी ले सकते हैं। ये फलोहारी है, इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया है। इसके अब देखेंगे हम शुगर कि हमारी सिरप तैयार हुआ है कि नहीं। सिरप जल्दी तैयार हो जाता है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने बनाना है। तो ये लगभग ऐसे चिपचिपा हो रहा है, शहद जैसा। जैसे शहद नहीं हम हाथ पे लगाते, हमारा हाथ चिपचिपा हो जाता है, उसी प्रकार हमने शुगर देखना है। 1 आधा मिनट और पका लेते हैं, ताकि अगर चाशनी अच्छी पक जाएगी तो हमारा ये खराब नहीं होगा। क्योंकि हमने इसमें पानी तो मिलाया ही नहीं है, पीसीस को चाशनी में ही डाला है। तो रही बात, अब हम इसमें क्या मिलाएंगे, खरबूजे के बीज। अगर नमक मिलाना है, मैंने आपको बोल दिया, जब उतारेंगे ना गैस के से नीचे, तब नमक मिलाना है। तो इसके साथ ही आपने मेरा एक मैसेज भी ज़रूर याद रखना है। जो हम इतने ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, तेज़ पत्ते ले रहे हैं, मसाले ले रहे हैं, आम ले रहे हैं, जिस जरा सोचिए कहाँ से आते हैं, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे का कैसे पैदा होंगे, अगर पानी होगा, पेड़ पौधे हम लगाएंगे तभी हम इतना कुछ खा पाएंगे। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, पानी को बचाना है। मैं जब भी घर से जाती हूँ तो कभी भी पॉलीथीन नहीं लेती, जो मजबूरी होती है तब लेती हूँ। जैसे कल मैं आम वगैरह लेके आई, तो सब्जियां थी जैसे टमाटर और जो बड़ी बड़ी पीसी अरबी, शिमला मिर्च, इसके लिए आप प्लीज़ थैला लेके जाइए। कभी भी पॉलीथीन मत मांगे दुकानदार से, उससे हमारा पर्यावरण बचेगा। अगर पर्यावरण है तो हम हैं। तो देखिए, बातों ही बातों में हमारा सिरप भी लगभग तैयार होने वाला है। तो ये मुरब्बा खाने में बेहद टेस्टी बनता है। बस मीठा है, थोड़ा संभल कर खाइए, काम भी कीजिए, एक्सरसाइज भी कीजिए। तो थोड़ा और पका लेते हैं, थोड़ा अच्छा बन जाएगा। ज़्यादा तो हमने पकाना नहीं है इसे, बस जो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ज़्यादा देखिए, हमारा जो सिरप है ऐसे में टच करके देखिए, बिल्कुल शहद जैसा चिपचिपा है। तो अब मैंने गैस का बर्नर बंद कर दिया। इसके साथ ही मिलाऊंगी काजू, बादाम, पिस्ता की कटी हुई कतरन। ठीक है जी। तो ताकि जो हम सर्व करते हैं टेस्टी लगे। तो इसके बाद जब गैस बर्नर कर देते हैं बंद, तो गैस स्टोव का तभी आप नमक मिलाएं। तो ये मुरब्बा आप घंटे 2 घंटे बाद खाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल रेडी है। अगर स्टोर करना है तो इसे ठंडा करके स्टोर करें किसी भी कांच के बर्तन में, तो बहुत ही अच्छा
टेस्टी बनता है। मैं अभी करूँगी कांच के बर्तन में, आपको सर्व करने का तरीका भी बता दूँगी। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा ठंडा होने पर ही हम इसे निकाल लेंगे। बाउल में आप किसी भी चीनी मिट्टी के बर्तन में, कांच के कंटेनर में इसे निकाल कर रख लीजिए और साल भर इसका मज़ा लीजिए। आप ज़्यादा मात्रा में बना लीजिए तो जितनी मात्रा में बनाया है जित देखते ही देखते ख़त्म हो जाएगा। तो मुरब्बा बनकर बिल्कुल रेडी। अब मैं इस कंटेनर में निकाल लूँगी बाउल में। तो आप भी इस प्रकार से मेरे को फॉलो करते हुए इस मुरब्बे को बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कैसा लगा। और इसके साथ ही मैंने एक कच्चे आम का मुरब्बा भी डाला है जो हमने गैस पर बिल्कुल भी नहीं पकाया है, और किस तरह से पकाया है वो आप देख सकते हैं। तो लीजिए, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।